सो यस, इट्स 11 राइट नाउ एंड मैंने व्लॉग नहीं किया आज पूरा दिन। एंड आज का दिन है 12 मई 2021 और आज के बज गए 11 और मैं अपने घर पे हूँ। जैसे कि आप ये वॉल देख सकते हो, वॉल देख देख के आप थक गए होगे। बट टुडे इज़ नॉट द डे दैट आई वांट टू क्रिएट एनी व्लॉग, बट टुडे इज़ द डे दैट आई वांट टू रिग्रेट माई सेल्फ टू इलेक्ट सच अ गवर्नमेंट जो हमें अपना ही चीज़ों के लिए भगा रही है। आई एम सॉरी इफ़ आई एम हर्टिंग एनी वन ऑफ योर फीलिंग, बट ये वाली गवर्नमेंट जो हमने चूज़ की है हमारे वोट से, इट्स वेरी 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 फॉल्टी, इट्स वेरी क्या बोलते करप्ट। और इसको मतलब मैं बोलता हूँ ये वो युग होगा जिसमें ना इलेक्शन के बाद जो गवर्नमेंट आई है वो उतनी ही ख़राब है जितनी हम सिलेक्ट नहीं किए वो गवर्नमेंट से। फॉर द जिसको पॉलिटिकल लैंग्वेज में बोलते हैं रूलिंग पार्टी एंड जो वो अगेंस्ट पार्टी, दोनों ही सेम ही है, मतलब उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इधर किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट द थिंग इज़, मैं मुंबई की सिचुएशन बताता हूँ। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। मैं ये बोल रहा हूँ सब के सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। इन दिल्ली सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, गुजरात इन सब के सब एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। बट नो वन इज पॉइंटिंग गवर्नमेंट। वाई? बिकॉज दे आर स्कैर्ड ऑफ द गवर्नमेंट, दे आर स्कैर्ड ऑफ द वन पर्सन हु इज स्टैंडिंग ओवर ऑल द अबाउ। वो फोर्ट पे आगे खड़ा होकर सबके सामने बोलता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, पर कभी उसने किया नहीं है। आई हेट दिस थिंग कि जहाँ पे वो खुद बोला था दैट आपको कुछ प्रॉब्लम होगी तो लेट मी नो। बोलते ना अंदर की फीलिंग वाली बात करो। मैं वो वर्ड नहीं बोल रहा, बट आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूँ। सो दैट्स द थिंग। आज हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है गवर्नमेंट की, बट वहाँ पे ही वो 13,000 करोड़ के प्रोजेक्ट पे रामयुग लेकर आने वाले थे ना, तुम लोग लेकर आ गए। क्वेश्चन खत्म हो रहा है तुम लोग के। यहाँ पे मुंबई की हालत, दिल्ली की हालत, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, इधर सबकी हालत ख़राब है। फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, सब कुछ। जहाँ पे हॉस्पिटल बनाना चाहिए वहाँ पे कुछ और बन रहा है। उनके घर बन रहे हैं, उसके घर के अंदर पैसे जा रहे हैं। मिनिस्टर्स गाड़ियों में घूम रहे हैं, ताकि यहाँ की जो पब्लिक है उसको सिर्फ 500 रुपये दे रहे हो महीने के। 500 रुपये का कुछ होता है क्या? वैक्सीन भी उतने की आती है अभी तो। वैक्सीन फ्री में दे रहे हो, वैक्सीन का एक भी स्लॉट खाली है। आई एम 23, स्टिल आई एम नॉट गेटिंग माई वैक्सीन। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो स्लॉट्स। और अभी आप सस्पेंड कर रहे हो। हर कल उठ के मुझे कुछ हुआ तो हु इज़ गोइंग टू बी अ पर्सन जो मेरी फैमिली बोलेगी कि इसके वजह से वो ऑफ हुआ है? आई एम फॉलोइंग द ऑर्डर्स, बट समवेयर कि यहाँ पे कहीं पे भी मेरे आजू बाजू केस आए, मैं तो मेरा ही कर रहा हूँ ना। मुझे थोड़ा ना कोरोना दिख रहा है कि नेकेड आई से मुझे पता चला कि इसके पास है, तो सब घर बंद है, हो गया तो क्या होगा? हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? अ गवर्नमेंट और इलेक्शन जिसने रखा था, और अगेंस्ट पार्टी जो आरोप लगा रही है, और वी जो कि सफ़र कर रहे हैं। आई एम स्टिल वरी कि ये सिर्फ अब तक सेकेंड वेव है, एंड दिस इज ओनली सेकेंड ईयर 2021 दैट इज गोइंग टू बी मच वर्स। आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट गोइंग टू बिच अबाउट एनीथिंग, बट दिस इज द रियलिटी, दिस इज द फैक्ट आई एम टॉकिंग अबाउट। यहाँ पे उन्होंने बोला था कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सरल है, ठीक है, पर तुम्हें 13, 14, 15 करोड़ के खर्चे करने हैं बाय गोइंग टू डिफरेंट कंट्रीज। चलो एक फैक्ट की बात करते हैं। यूएस गवर्नमेंट ने पहले ना बोला था हम लोग रॉ मटेरियल नहीं देंगे। यूएन ने भी जब बोला था तो हमारी गवर्नमेंट ने ना बोल दिया, यूएस का भी ना बोल दिया। फिर 30 अप्रैल को उन्होंने
सारे रॉ मटेरियल दिए, पर वो 4 दिन के गैप में कितने लोग के गए, कितनी लाइफ चली गई, किसी को कोई आइडिया? टुडे इज़ द डे दैट आई विल रिमेंबर, क्योंकि मैंने बहुत सारे कुछ देख लिया है। इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सब जगह से टूट चुका हूँ मैं। मतलब एक ऐसा टाइम आता है दैट पर्सन हु इज़ एंगर, हु इज़ एंग्री, बट उनको पता है कि ये चीज़ के उस चीज़ के वजह से हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। पेशेंट सामने है, हम हेल्प करके भी कुछ नहीं कर सकते। ना ही रिसोर्सेज है, ना ही उसको ठीक करने वाली चीज़ है, ना उसको ठीक करने वाले लोग हैं, ना उसको बैठने के लिए जगह है। ये एक सही वर्ड रहेगा। तुम्हें पता है इतनी आबादी वाला घर हमारा जो इंडिया है, तुम बाकी सब चीज़ों में पैसे डाल सकते हो, बट यू कांट गिव द फैसिलिटी टू अ पर्सन हु इलेक्टेड यू। सीरियसली गाइस, वी इलेक्टेड देम एंड नाउ वी आर इन फॉल्ट। वो तो अपने आलिशान महल में रहेंगे, हमें तो रोड पे ही रखना है, क्योंकि हमें पेट भरना है ना, हमारे बीवी बच्चों का, हमारे बहन, अपनी मम्मी का, डैडी का, कितने लोग हैं हमारे आगे पीछे, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट टाइम अगर तुम इलेक्ट कर रहे हो, अगर तुम्हें दोनों ही पार्टी समझ में नहीं आ रही है, किसी को वोट मत दो, चलेगा। तुम्हारे एंड से तुमने काम कर लिया ना, बहुत है, उससे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। मुझे जितना बोलना था मैंने बोल दिया। आई होप कि कुछ 1 या 2% को भी पता चले कि कहाँ हम गलत हैं, कहाँ हम सही है, कहाँ गवर्नमेंट ने गलती की है। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, यहाँ पे सारा फॉल्ट पब्लिक का नहीं है, देयर इज अ फॉल्ट इन गवर्नमेंट। यस, प्लीज नोट दैट। चलो, with that said, hope you have understand this vlog, these things, and hope you will stay tuned, stay awake, and सबको तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।